बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो कॉलेज थे पहले, बाद में वो यूनिवर्सिटीज बन गई और अपने देश में टोटल जो यूनिवर्सिटीज बनी वो आज की डेट में लगभग 1200 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अभी भी 1200 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा अभी भी रिक्वायरमेंट है, जो लगातार यूनिवर्सिटीज बनती जा रही है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, फिर चाहे वो कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो, यूजी पीजी कोर्सेज हो, फिर चाहे वो पीएचडी हो या फिर कोई भी मेडिकल के कोर्सेज हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो कॉलेज थे पहले, बाद में वो यूनिवर्सिटीज बन गई और अपने देश में टोटल जो यूनिवर्सिटीज बनी वो आज की डेट में लगभग 1200 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं। 1200 के आसपास यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें अपने देश में तो टोटल 501 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं आज की डेट में, और जिसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। और इन 25 यूनिवर्सिटीज में से ही जो 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं हरियाणा में, उनमें से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है पीडीएम यूनिवर्सिटी। पीडीएम यूनिवर्सिटी जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में स्थित है और यूनिवर्सिटी बनी है सेक्शन 2F में, मतलब की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अपने देश की इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है 142 करोड़ से भी ज्यादा, ऐसे में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अभी भी 1200 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा अभी भी रिक्वायरमेंट है, जो लगातार यूनिवर्सिटीज बनती जा रही हैं। पीडीएम यूनिवर्सिटी के बारे में जितने भी आप लोगों ने हमसे सवाल पूछे कि अप्रूवल्स कौन कौन से हैं यूजीसी पर, आप इस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। साथ में ही यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेती है और विकिपीडिया स्टेटस क्या बोलता है, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, ज्यादा कुछ जानने के लिए पीडीएम यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है और इंडिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर किया है अपने इसी चैनल पर, और बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में वीडियो भी बनाई है और मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर हम वीडियो बना चुके हैं। पीडीएम यूनिवर्सिटी दोस्तों उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक यूनिवर्सिटी है जो कि टोटल 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है हरियाणा में, जिसमें से कि 21 तो सेक्शन 2F के तहत बनी और 4 यूनिवर्सिटी सेक्शन 2F और उसको 12B भी मिला। सेक्शन 2F क्या है? यूजीसी का एक्ट 1956 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 2F के तहत ही सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले आप विकिपीडिया पे इसका स्टेटस चेक कीजिए। दोस्तों, गूगल पर जाकर जैसे ही आप मेंशन करते हैं पीडीएम यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, तो यहाँ पर पीडीएम यूनिवर्सिटी का विकिपीडिया एक खोलता है जहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि वो बोलते हैं, जैसे कि फॉर्मर नेम लिखा हुआ है पीडीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, साथ में ही मोटो लिखा है यूनिवर्सिटी का टाइप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश 1995 मतलब कॉलेज उस वक्त इसके बनने शुरू हुए थे, फाउंडर PDMREA, साथ में ही चांसलर कौन है? बिमला सिंह प्रभु, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कौन है? चित्रेश लाठर, साथ में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कौन है? RC भट्टाचार्य जी, और लोकेशन कहाँ है यूनिवर्सिटी की? बहादुरगढ़ में है दोस्तों, ये हरियाणा में यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसा बोलता है विकिपीडिया। अब हम बात करते हैं यूजीसी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी पर लिस्टेड है तो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी मानी जा सकती है। आप यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को? आप जाइए गूगल पर मेंशन कीजिए यूजीसी, जैसे ही आप यूजीसी लिखेंगे तो नीचे लिखा हुआ दोस्तों आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, और जो वेबसाइट है यूजीसी की www.ugc.gov.in, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट है यूजीसी की, वहां पर आपको ये ले जाएगा। वहां लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो आपका फंडामेंटल राइट भी है, आपका अधिकार भी है। इसी में टैब्स में आप दोस्तों देखते हैं तो लिखा हुआ है HEIS हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अपने देश में सबसे ज्यादा जो दोस्तों यूनिवर्सिटीज है ना वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। 501 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है अपने देश में। स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें 479 मतलब कि 479 टोटल स्टेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। डीम्ड टू
भी यूनिवर्सिटीज कितनी है? 137। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चलती हैं टोटल 56। 2014 का डाटा देखें टोटल 723 यूनिवर्सिटीज थी। 2023 में यही आंकड़ा 1113 हो गया और आज ये आंकड़ा टोटल 1200 यूनिवर्सिटीज का है दोस्तों। 1200 यूनिवर्सिटी चलती हैं अभी अपने देश में। अब जैसे ही आपने यहाँ पर HEIS पे जाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक किया तो यहाँ पर दिखाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि 501 टोटल है। नीचे एंट्रीज बनी है स्टेट वाइज, तो हरियाणा पे क्लिक कर दो। हरियाणा पे क्लिक करोगे तो आगे टोटल जो 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहां आपको ये लेकर जाएगा और जो PDM यूनिवर्सिटी है आपकी, उस PDM यूनिवर्सिटी को आप 312 नंबर पे देख सकते हो। 312 कोई यूनिवर्सिटी की रैंक नहीं है, अल्फाबेटिकली जहां पर इसका नाम आया उसके अनुसार ये नंबर लिखा हुआ है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, PDM यूनिवर्सिटी है दोस्तों। बहादुरगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी है हरियाणा में और सेक्शन 2F के तहत ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। मतलब की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सेक्शन 2F के तहत ही बनती हैं, जो UGC का एक्ट है 1956 का। दोस्तों हालांकि काफी डिटेल्स तो आपको यहाँ से मिल जाती है, बट बहुत सारे ऐसे सवाल भी आप हमसे पूछते हैं जिनके क्या जवाब ऑनलाइन नहीं मिलते। तो जब भी कभी हम यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, जब भी जाएंगे यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे या फिर पॉडकास्ट करेंगे इनके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, या फिर गूगल मीट कभी भी अगर हमने की या प्रोस्पेक्टस हमारे पास इस यूनिवर्सिटी का आएगा तो और डिटेल में फिर से वीडियोस लेकर आएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तब तक आप इंतजार करें, पर ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, पहले यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, आसपास की और भी यूनिवर्सिटीज से यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें और बहुत तसल्ली करने के बाद ही एडमिशन लें। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। आसपास की यूनिवर्सिटियों से कंपेयर करें। PDM यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा स्पेशल कमेंट नहीं है जिससे कि यूनिवर्सिटी को अलग बनाता है बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से। अब इसी में दोस्तों जो सेक्शन 2F है उसके आगे लिखा है व्यू अदर डिटेल्स। व्यू अदर डिटेल्स को आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा आता है PDM यूनिवर्सिटी, जो कि दोस्तों 14/1/2016 को यूनिवर्सिटी बनी है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन, डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी 27/3/2018। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस। डेट ऑफ विजिट लिखा नहीं है। साथ में हम रिमार्क की बात करें तो एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू विजिट द यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है यूनिवर्सिटी को विजिट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों ये सब डिटेल्स रखी है, कुछ खास रिमार्क नहीं है। अब हम वापस आते हैं UGC की वेबसाइट पर। फिर से PDM जो यूनिवर्सिटी का जो कॉलम है उसमें देखो ऊपर है व्यू वेबसाइट। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप जब विजिट करते हो और ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी की कौन सी है पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप UGC से ही रीडायरेक्ट हो जाओ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यही एक ऑथेंटिक सोर्स दोस्तों हो सकता है। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखोगे pdm.ac.in, ये है इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको चेक करने हैं इस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है, जब UGC को प्रपोजल देती है तो मेंशन करते हैं कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG, PG प्रोग्राम्स और PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम इसमें एडमिशंस लेंगे। पर बाकी के कोर्सेज अगर यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है, काउंसिल कोर्सेज, मतलब कि जैसे कि यूनिवर्सिटी को अगर फार्मेसी में एडमिशन लेने हैं तो PCI का अप्रूवल, LLB में एडमिशन लेना है तो BCI का अप्रूवल, BEd में एडमिशन लेने हैं तो NCTE का अप्रूवल, ऐसे बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। तो उन अप्रूवल्स को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधा जाइए इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अबाउट अस में, और वहां पर जाके नीचे लिखा है रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल्स, क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले लिखा है UGC स्टेटस ऑफ PDM यूनिवर्सिटी, जो मैंने अभी आपको बताया। हरियाणा गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि हरियाणा जो गवर्नमेंट है उससे भी अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके अप्रूवल की बात हो रही है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU, जो एसोसिएशन है इंडियन यूनिवर्सिटीज की, उसमें भी यूनिवर्सिटी का नाम है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है। जो बाहर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं वो इस अप्रूवल को देखते हैं। अप्रूवल बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको LLB करनी है, 3 इयर्स की LLB, 5 इयर्स की LLB या LLM करना है तो यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना ही चाहिए। अप्रूवल बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI का अप्रूवल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल। अगर B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी किसी यूनिवर्सिटी को करवाना है तो इसका अप्रूवल लेना होगा PCI का। साथ में अप्रूव्ड बाय NCTE, मतलब कि अगर आपको BEd करना है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स करवाना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास NCTE का अप्रूवल होना चाहिए, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि उनके पास ये अप्रूवल है। अप्रूव्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आप BDS करना चाहते हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी अगर कोर्स करवा रही है BDS तो उसके पास ये अप्रूवल होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। रिकॉग्नाइज्ड बाय द हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर द फिजियोथेरेपी, दोस्तों BPT कोर्स जो होता है ना, जो फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आप बनना चाहते हो तो उसके लिए इसका अप्रूवल लगता है। यूनिवर्सिटी कहती है हमारे पास ये अप्रूवल भी है। तो ये तो कुछ अलग से अप्रूवल की बात मैंने बताई आपको, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने से आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज में एडमिशंस लेती है। यूनिवर्सिटी बोलती है एक तो उनके पास है आवर फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स, जो फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है। कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम आपको इसके बताते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने
की सोच रहे हैं, आसपास की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे इस यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर लें, ऐसे ही एडमिशन ना लें। क्योंकि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बेटर है कंपेयर भी करें, यूनिवर्सिटी को विजिट भी करें, फैकल्टी मेंबर से जाके मिलें, स्टूडेंट से मिलें जिन्होंने पिछले किसी भी बैच में अपना कोर्स कंप्लीट किया हो, तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। यूनिवर्सिटी बोलती है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में हम एडमिशन लेते हैं, आपको एग्रीकल्चर में कोर्स करना है, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, डिप्लोमा करना है, तो एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी करवाती है कोर्सेज। फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंसेज, तो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेती है। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज, बीडीएस करना है, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है उसका। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अगर आपको बीएड करना है, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको समझना चाहिए दोस्तों। होता क्या है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है ना दोस्तों, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी को AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, इस अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कॉलेजेस को। तो कॉलेजेस AICTE का अप्रूवल लेते हैं, तभी वो डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक करा सकते हैं, ऐसे नहीं करा सकते। तो नीचे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन, डिजाइन से रिलेटेड डिजाइनिंग जो होती है ना, बी डिजाइन कोर्स होते हैं, इस टाइप के कोर्सेज, और आर्ट्स में BA, MA करना। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, BSW, MSW जैसे कोर्सेज होते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ, आप LLB करना चाहते हो, LLB 3 इयर्स की, 5 इयर्स की, तो यूनिवर्सिटी के पास यहाँ पे लिखा हो फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंसेज के जो कोर्स है उसमें भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज दोस्तों, वैसे तो फिजिकल साइंस में BPED कोर्स भी आता है, पर इसको आप कोर्स को सही से एक बार चेक कर लेना, फिजिकल साइंसेज में क्या यूनिवर्सिटी बोलना चाहती है। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, जो बताया था आपको, INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर के लिए दोस्तों अलग से अप्रूवल चाहिए होता है, पर अप्रूवल्स में यूनिवर्सिटी का वो अप्रूवल मेंशन नहीं था, आप एक बार चेक कर लेना एडमिशन लेने से पहले। साथ में यूनिवर्सिटी रिसर्च, आप टैब में देखोगे रिसर्च लिखा हुआ है, तो रिसर्च मतलब PhD, यूनिवर्सिटी PhD में भी एडमिशन लेती है। तो ये सब कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है दोस्तों आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के सवाल है अगर इस यूनिवर्सिटी को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछना, सजेशन भी आप देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उन चीजों को, जब भी हम इंटरव्यू करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ, या जब भी इस यूनिवर्सिटी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और जो भी आप बोलना चाहते हैं, या आप एडमिशन ले लिया इस यूनिवर्सिटी में या लेने की सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी वो बातें पहुंच सके दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर आप चाहते हैं, आप जरूर बताएं, सजेशन दें अपने, जो भी आप देना चाहते हैं, ताकि वो वीडियो हम लेकर आए और भी स्टूडेंट्स तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अच्छा लगा हो दोस्तों आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।